दोस्तों, आज एक युग का अंत हो गया। संध्या जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनके साथ वो तमाम अधूरी कहानियां भी चली गईं, जिनके बारे में बरसों से फुसफुसाहट होती आ रही थी। उन्हें बदनाम किया गया, उनके चरित्र पर दाग लगाए गए, लेकिन संध्या ने कभी सफाई नहीं दी। उन्होंने सब कुछ सह लिया, सिर्फ उसी प्यार की खातिर जिसे वो सच्चा मानती थी। जीवन के अंतिम दिनों में जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब उनकी देखभाल किसने की? वो जिनकी कभी सौतन बनकर आई, उन्हीं के बच्चों ने उन्हें अपने पास रखा। संध्या ने अपने आखिरी साल शांताराम साहब के स्टूडियो की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में गुजारे। वो कमरा उनकी दुनिया बन गया था। वहीं उन्होंने खुद को भी कैद कर लिया था और उन बीते पलों की यादों को भी। आज उन्हीं यादों को सीने से लगाकर संध्या जी 94 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। आइए जानते हैं उस औरत की कहानी जो बदनाम भी हुई लेकिन अमर भी। ये वो अभिनेत्री थी जिन्होंने 4 बच्चों के पिता का प्यार पाने के लिए अपना पूरा करियर अपने ही हाथों से बर्बाद किया। बस गिने चुने फिल्मों में काम करने वाली इस अभिनेत्री को लोगों ने एक महान फिल्मकार की रखैल कहकर खूब चिढ़ाया। इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वो आजीवन साधारण जीवन जिएंगी और उस महान फिल्मकार की बीवी के आसपास भी नहीं मंडराएंगी। न उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा। लेकिन क्या इस बलिदान से उन्हें कोई फायदा पहुंचा? बिल्कुल भी नहीं। अपने महान फिल्मकार पति की छाव में बसकर उन्हें घर सजाने का मौका तो मिल गया, लेकिन उन्हें संतान सुख से हमेशा वंचित रहना पड़ा। इस वीडियो में हम उस महान अभिनेत्री की जीवनी पेश करने जा रहे हैं, जो चाहती तो उस दौर की सबसे सफल अभिनेत्री बन सकती थी, लेकिन प्यार के जाल में फंसकर उन्होंने अपना पूरा जीवन तबाह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नवरंग, 2 आंखें 12 हाथ, झनक झनक पायल बाजे, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, सहरा, पिंजरा जैसी जबरदस्त और कामयाब फिल्मों के हीरोइन संध्या की ही बात हो रही है। संध्या वो अभिनेत्री हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि वो इस वजह से मां नहीं बन पाई क्योंकि उन्होंने एक स्त्री होते हुए दूसरी स्त्री का संसार तोड़ा था। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि संध्या में कोई कमी नहीं थी। वे तो शांताराम साहब थे जिनकी चौथी संतान चारुशीला के जन्म के बाद एक एक्सीडेंट हुआ था। फिर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उनसे दोबारा पिता बनने की शक्ति छीन ली, लेकिन दुनिया ने संध्या को जिम्मेदार ठहराया। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। संध्या के जीवन के साथ अनेकों कहानियां जुड़ी हैं। विजया श्रीधर देशमुख, ये है संध्या का असली नाम। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1930 को गुजरात में। क्योंकि उनके पिता श्रीधर देशमुख गुजरात प्रांत की एक मशहूर नाटक कंपनी में अभिनय करते थे, इसलिए वे महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात बस चुके थे। 1889 में स्थापित हुई इस देसी नाटक समाज कंपनी का जिक्र इसलिए भी करना बनता है क्योंकि उस दौर में अभिनेत्री बिंदु के पिताजी नानू भाई देसाई भी इस कंपनी में अभिनय करते थे। बाद के दिनों में मुंबई के कालवा देवी इलाके वाले भांगरवाड़ी थिएटर में इस कंपनी के स्टेज शोज आयोजित होने लग गए तो सारे कलाकार मुंबई आकर बस गए। उन कलाकारों में संध्या के पिताजी श्रीधर देशमुख भी थे। श्रीधर की बड़ी बेटी वत्सला देशमुख का जन्म 1927 में हुआ था। दोनों बेटियां बचपन के दिनों से पिता के संग स्टेज पर काम करती आ रही थीं। यूं समझ लीजिए कि पिता ने ही दोनों बेटियों को अभिनय करना सिखाया हुआ था। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वत्सला और विजया मराठी के अलावा गुजराती नाटकों में भी अभिनय कर लेती थीं। इसलिए गुजराती फिल्मों का दौर शुरू होते ही वत्सला तथा विजया को गुजराती फिल्मों के ऑफर्स आने लगे।
दुर्भाग्य से उन फिल्मों के नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि वी शांताराम साहब ने मौज नामक एक पत्रिका में उनकी आगामी फिल्म के लिए विज्ञापन जारी किया हुआ था। उसी विज्ञापन को देखकर वत्सला और विजया ऑडिशन देने शांताराम साहब के ऑफिस आ गए। एक मराठी साहित्यकार की कहानी पर शांताराम साहब अमर भूपाली नामक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंची 20 साल की विजया को देखकर शांताराम साहब बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने मन ही मन विजया को कास्ट कर ही लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विजया नाच नहीं सकती तो उन्होंने विजया के लिए फिल्म का स्केड्यूल बदल दिया। यहाँ आपको बताना ज़रूरी है कि अमर भोपाली के लिए विजया की बहन वत्सला ने भी ऑडिशन दिया हुआ था, लेकिन शांताराम साहब ने विजया को हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन तक शांताराम साहब के कहने पर विजया ने दिन रात नृत्य कला का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद जब विजया नृत्य करने के लिए तैयार हो गई तो शांताराम साहब ने उन्हें तोहफे के रूप में नया नाम संध्या दिया। आगे चलकर इसी नाम से विजया बहुत लोकप्रिय बन गई। धरती फटने लगी। अमर भोपाली साल 1951 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मशहूर चरित्र अभिनेत्री ललिता पवार ने भी शानदार भूमिका निभाई हुई थी। आपको बता दूं कि इस फिल्म को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा गया था। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई ये भारत की दूसरी फिल्म थी। अमर भोपाली के बाद रिलीज हुई परछाई फिल्म ने हिंदी फिल्म जगत में तहलका मचा दिया और संध्या का नाम घर घर में मशहूर हुआ। परछाई भी 1952 में रिलीज हुई थी। सबसे गजब की बात यह भी है कि इस फिल्म में शांताराम साहब ने हीरो की भूमिका निभाई थी, तो वहीं हीरोइन के रूप में उनकी दूसरी पत्नी राजश्री नजर आई थी। और तो और संध्या ने खलनायिका का किरदार निभाया था। परछाई के बाद शांताराम साहब ने हिंदी दर्शकों के लिए अमर भोपाली जैसी फिल्म बनाने का फैसला लिया। साथ ही वे एक कलर फिल्म भी बनाना चाहते थे। ऐसे में महान फिल्मकार महमूद खान ने उन्हें बड़ी हीरोइन कास्ट करने को कहा, लेकिन शांताराम ने इस बार भी संध्या के नाम पर मोहर लगाते हुए झनक झनक पायल बाजे फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। इसी फिल्म को बनाते वक्त शांताराम साहब को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को अपने अपने जेवर गिरवी रखने को कहा। शांताराम साहब की पहली बीवी बिमलाबाई बड़ी भोली भाली थी। उन्होंने पति के फैसले के खिलाफ एक आवाज भी नहीं उठाई, लेकिन गहने गिरवी रखने की बात सुनकर उनकी दूसरी पत्नी जयश्री शांताराम से झगड़ने लगी। नतीजन दोनों ने अलग रहने का फैसला लिया। दूसरी तरफ छनक छनक पायल बाजे ने पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना शुरू कर दिया था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि इस फिल्म की कहानी संध्या के नृत्य पर टिकी हुई है। कहानी से लेकर संगीत तक हर मायने में ये फिल्म बाकी फिल्मों से एक कदम आगे थी। आपको बता दूं कि झनक झनक पायल बाजे फिल्म भारत की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें बड़े बड़े सेट लगे हुए थे। जैसे आज के ज़माने में संजय लीला भंसाली फिल्म बनाते हैं, उस तरह का नज़रिया शांताराम साहब का था। लेकिन असली कहानी तो जयश्री, संध्या और खुद शांताराम साहब से जुड़ी हुई है। जयश्री से मनमुटाव होते ही शांताराम ने संध्या को अपना हमदर्द समझ लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और जयश्री को तलाक देकर शांताराम ने संध्या से तीसरी शादी कर ली। यहाँ भी मज़ेदार बात यह है कि जयश्री को तलाक देने के 40 दिन के बाद तीसरी शादी हुई थी। शादी होते ही संध्या शांताराम साहब के साथ राजकमल स्टूडियो के कमरे में रहने लगी। संध्या को अपनी माँ के रूप में देखने के बाद शांताराम के चारों बच्चों की प्रतिक्रिया बहुत बुरी थी। इसलिए संध्या ने शांताराम की पहली बीवी और बच्चों से दूर रहना उचित समझा। शांताराम की तीसरी बीवी बनने के बाद संध्या की खूब बदनामी हुई। लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहना शुरू कर दिया। फिल्मी मैगजीन में ये भी खबर छपने लगी कि शांताराम की जायदाद पाने के लिए संध्या ने ये कदम उठाया था। साथ ही लोगों को ये भी पता था कि संध्या शांताराम के बड़े बेटे प्रभात से 1 साल छोटी हैं। इन खबरों से तंग आकर संध्या ने फिल्म जगत की सबसे बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आजीवन साधारण जीवन शैली अपनाती रहेंगी और धन दौलत से सदा ही दूर रहेंगी। इस भीष्म प्रतिज्ञा को साथ मिली शांताराम साहब का वो एक्सीडेंट जिसके बाद वे कभी बाप बन नहीं सकते थे। नतीजन इस बात को हमेशा से दबा कर रखा गया। इसलिए लोग इस बात को लेकर भी संध्या को कोसने लगे। संध्या और शांताराम का रिश्ता उस वक्त अटूट साबित हुआ जब 2 आंखें 12 हाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान शांताराम साहब अंधे हो चुके थे। उस वक्त
संध्या ने नर्स बनकर उनका ख्याल रखा। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों ने संध्या की खूब तारीफ की। नतीजन संध्या के प्रति लोगों का नजरिया चुटकी बजाते ही बदल गया। 1963 तक संध्या की 3 फिल्में रिलीज हुई, नवरंग, स्त्री और सहरा। इन तीनों फिल्मों में संध्या का अभिनय तारीफ के काबिल है। अगर आपने नवरंग फिल्म देखी है तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में संध्या ने अपने जीवन का सबसे बढ़िया किरदार निभाया था। इस फिल्म का ये गीत आज भी घर घर में बजता है। संध्या को लेकर लोगों ने अजीब अजीब तरह की कहानियां लिखी हैं। उन्हें खूब बदनामी सहनी पड़ी, लेकिन इन सब का जवाब उन्होंने चुप रहकर दिया। हर सवाल का जवाब उन्होंने नृत्य और अभिनय करते हुए दिया। आखिर के दिनों में रिलीज हुई फिल्मों में भी संध्या ने उसी जज्बे के साथ काम किया था। जैसे कि पिंजरा फिल्म में संध्या ने ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो एक ईमानदार स्कूल मास्टर को अय्याश बना देती है और उसे अपने इशारों पर नचाती है। उस स्कूल मास्टर का किरदार निभाया था श्री राम लागू ने। पिंजरा के अलावा जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म को भी लोगों से खूब सराहना मिली। 1975 की मराठी फिल्म चांदनाची चोली अंग अंग चाली संध्या की आखिरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद 1998 में करीब फिल्म के लिए उन्होंने चंद सेकंड के लिए काम किया। शांताराम के सभी बच्चों के साथ रिश्ते मधुर होने के बाद संध्या ने फिल्मों से संन्यास लिया था। शायद ये ही उनकी आखिरी मंजिल थी। 1990 में शांताराम साहब की मृत्यु हो जाने के बाद संध्या सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनने लगी। जैसे जैसे ज़माना बीतता चला गया वैसे वैसे लोग शांताराम की कहानी भूलने लगे। लेकिन जब भी संध्या का ख्याल आता तो 1960 का ज़माना याद आने लगता। 94 साल की उम्र पार करने के बाद भी संध्या जी की देखभाल की जिम्मेदारी शांताराम साहब की पहली पत्नी विमलाबाई के बेटे किरण ने निभाई। जीवन के आखिरी पड़ाव में उनके साथ वही थे। संध्या के जीवन में एक और गहरा दुख तब आया था जब उनकी बहन वत्सला की बेटी रंजना एक सड़क दुर्घटना में चल बसी। रंजना कभी मराठी सिनेमा की सबसे कामयाब और चमकती हुई अभिनेत्री मानी जाती थी। उस हादसे ने संध्या को भीतर तक तोड़ दिया था। आखिरी दिनों में उन्होंने खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लिया था। वहीं बैठकर वो उस सुनहरे दौर को याद करती थी जब शांताराम साहब जैसे लोग सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक कला की साधना समझते थे। संध्या जानती थी कि मीडिया और दुनिया की नज़रों में उनकी छवि बेदाग नहीं रही, लेकिन अब इन बातों का क्या अर्थ? आज जब संध्या जी इस दुनिया से चली गई तो उनके साथ वो तमाम कहानियां भी चली गईं जिन्हें सिर्फ वो ही जानती थी। धन्यवाद।